दोस्तों, जिस लाल सिलेंडर पर हमारी सुबह की चाय से लेकर रात का खाना पकता है, क्या आपने कभी सोचा है कि उसके अंदर की गैस आखिर आती कहां से है? क्या इसे हवा से बनाया जाता है या जमीन के नीचे इसका कोई खजाना छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें से आने वाली अजीब सी बदबू क्या गैस की अपनी महक है या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? जमीन के गहरे अंधेरे से लेकर आपके किचन की नीली आग तक का यह सफर आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए आज फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये एलपीजी गैस बनती कैसे है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, हमें लगता है कि गैस हवा से आती है, लेकिन असल में यह करोड़ों साल पुरानी है। लाखों करोड़ों साल पहले जब डायनासोर बड़े बड़े जंगल और जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए, तो धरती की भयंकर गर्मी और दबाव से वे एक काले गाढ़े कच्चे तेल में बदल गए। हमारी रसोई की गैस इसी का ही रूप है। यह खजाना जमीन या गहरे समंदर के हजारों फीट नीचे चट्टानों में छिपा होता है, जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक सैटेलाइट्स और ध्वनि तरंगों की मदद से ढूंढकर जमीन का सीना चीरकर बाहर निकालते हैं। जगह पक्की होने पर भारी ड्रिलिंग मशीनों या समंदर में ऑयल रिग के जरिए जमीन में मीलों गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यहां से पंप करके गाढ़े काले कच्चे तेल को बाहर निकाला जाता है। इसी कच्चे तेल के साथ बाहर आती है प्राकृतिक गैस। यहीं से शुरू होता है आपकी रसोई गैस का सफर। लेकिन जमीन से निकला यह कच्चा तेल इतना अशुद्ध होता है कि इसे सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना जलने पर सिर्फ जहरीला धुआं निकलेगा। इसलिए इसे साफ करना बहुत जरूरी होता है। इस काले तेल को साफ करने के लिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी वो विशाल फैक्ट्री होती है जो किसी बहुत बड़े शहर जैसी दिखती है, जहां दिन रात धुएं के गुब्बार और बड़ी बड़ी चिमनियां काम करती रहती हैं। जमीन से निकले कच्चे तेल को मोटी पाइपलाइनों के जरिए या समंदर के रास्ते बड़े बड़े जहाजों में भरकर इन रिफाइनरियों तक लाया जाता है। अब जब यह कच्चा तेल रिफाइनरी में पहुंच जाता है, तब शुरू होता है असली जादू। रिफाइनरी के अंदर एक बहुत बड़ी लोहे की मशीन होती है, जिसे डिस्टिलेशन टावर या भभका कहते हैं। आप इसे एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर मान सकते हैं। इस विशाल टावर में कच्चे तेल को डालकर बहुत ऊंचे तापमान पर, यानी लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी पर उबाला जाता है। जैसे ही यह काला तेल उबलना शुरू होता है, विज्ञान का नियम अपना काम करता है। जिस चीज का उबलने का पॉइंट जितना कम होता है, वो उतनी ही जल्दी भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। इस टावर में उबलने पर सबसे नीचे सड़क बनाने वाला डामर बचता है। उससे थोड़ा ऊपर जाने पर डीजल और फिर पेट्रोल अलग होता है। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो भट्टी के सबसे ऊपर छिपा है। उबलने की इस प्रक्रिया में जो गैसें सबसे हल्की होती हैं, वो उड़कर एकदम ऊपर पहुंच जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से दो गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। बस जब इन्हीं दोनों गैसों को मिलाया जाता है तो बनती है हमारी एलपीजी गैस। तो देखा आपने, पेट्रोल, डामर, डीजल और आपके घर की गैस, ये सब उसी एक काले कच्चे तेल से ही बनते हैं। अब हमारे पास फैक्ट्री में एलपीजी गैस तो आ गई, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। विज्ञान के अनुसार गैस बहुत ज्यादा जगह घेरती है और फैलने की कोशिश करती है। अगर हम इस गैस को ऐसे ही हवा के रूप में सिलेंडर में भरने की कोशिश करेंगे, तो आपके 14 किलो के सिलेंडर में मुश्किल से 50 या 100 ग्राम गैस ही आ पाएगी। और अगर आपको अपने पूरे महीने भर की गैस घर में रखनी हो, तो आपको अपने घर के बराबर एक बहुत बड़ा लोहे का गुब्बारा या टैंक बनवाना पड़ेगा। जाहिर है ऐसा करना नामुमकिन है। तो फिर 14.2 किलो गैस उस छोटे से लाल सिलेंडर में कैसे समा जाती है? यहीं पर काम आती है फैक्ट्री की वो कमाल की टेक्निक, जिसे लिक्विफिकेशन कहते हैं। फैक्ट्री में तैयार हुई प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को बहुत बड़ी मशीनों में डालकर उस पर बहुत भारी दबाव डाला जाता है। साथ ही उसे बहुत ज्यादा ठंडे तापमान में रखा जाता है। जब किसी गैस पर इतना भयंकर दबाव पड़ता है, तो उसके गैस वाले कण एक दूसरे के पास आकर चिपकने लगते हैं। इस भारी दबाव की वजह से वो गैस अपना रूप बदल लेती है और सिकुड़कर बिल्कुल पानी की तरह तरल बन जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो हवा के रूप में नहीं, बल्कि बिल्कुल पानी जैसे लिक्विड के रूप में हिलती रहती है। आप चाहें तो कभी अपने घर के भरे हुए सिलेंडर को हल्का सा हिलाकर देखिएगा।
आपको अंदर किसी पानी जैसी चीज के छलकने की आवाज साफ सुनाई देगी। गैस को पानी में बदलने की वजह से ही इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रखा गया है। लिक्विड बनने के बाद यह गैस 250 गुना कम जगह घेरती है, यानी जो गैस 250 सिलेंडरों में आती वो अब सिकुड़कर सिर्फ एक सिलेंडर में समा जाती है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर, जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था। आखिर गैस लीक होने पर वो सड़े हुए अंडे जैसी अजीब सी बदबू क्यों आती है? दोस्तों, आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि असली एलपीजी गैस में अपनी कोई महक नहीं होती। ये पानी की तरह बिल्कुल गंधहीन होती है। अब सोचिए, अगर घर में गैस लीक हो जाए और उसमें से महक ही ना आए तो हमें पता ही नहीं चलेगा और एक भयंकर धमाका हो सकता है। इसी जानलेवा खतरे से बचाने के लिए फैक्ट्री में तैयार गैस के अंदर इथाइल मरकैप्टन नाम का एक बेहद बदबूदार केमिकल मिलाया जाता है। तो असल में जिसे हम गैस की बदबू कहते हैं, वो गैस की महक नहीं बल्कि इसी केमिकल की बदबू होती है। ये केमिकल गैस लीक होने पर सेकंडों में हमारी नाक तक पहुंचकर हमारी जान बचाने के लिए एक सायरन या अलार्म का काम करता है। इसके बाद इस लिक्विड गैस को बॉटलिंग प्लांट भेजा जाता है। यहाँ मशीनों से खाली सिलेंडरों को धोया जाता है और उनकी कड़क चेकिंग होती है कि कहीं कोई जंग या लीकेज तो नहीं है। चेकिंग पास होने पर मशीनों से हर सिलेंडर में बिल्कुल नाप कर 14.2 किलो गैस भरी जाती है। वजन की दोबारा जांच के बाद इन्हें पानी के टैंक से गुजारकर लीकेज चेक किया जाता है। पूरी तरह सुरक्षित होने पर ही वॉल्व पर सेफ्टी सील लगाकर इसे ट्रकों के जरिए आपके घर तक पहुंचाया जाता है। आपके घर पहुंचने के बाद एक आखिरी जादू होता है। जैसे ही आप गैस का नॉब घुमाते हैं, सिलेंडर के अंदर का दबाव कम होता है। दबाव कम होते ही वो पानी जैसी लिक्विड गैस पलक झपकते ही वापस हवा बनकर बर्नर तक पहुंच जाती है और माचिस दिखाते ही यह एक शुद्ध और नीली आग के रूप में जल उठती है, जिस पर आपका मनपसंद खाना पकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको फैक्ट्री में गैस बनने की यह पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ आ गई होगी। अगर कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही ज्ञान से भरी और रहस्यमयी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय हिंद।